डिस्कवर द वर्ल्ड के प्यारे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में बात होने जा रही है इराक के उस साबिक सदर की जो आज इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन दुनिया में मौजूद बेशुमार लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ यही शेयर करेंगे कि सदाम हुसैन को फांसी क्यों दी गई थी, फांसी देते वक्त उन्होंने आखिरी लम्हात में किस चीज की ख्वाहिश की थी, आखिरी लम्हों में ये किस हालत में थे, और क्या सदाम हुसैन की बॉडी कब्र से गायब हो चुकी है। जब अमरीकियों ने इनकी कब्र में कैमरा लगाया तो क्या हुआ था, और जब 12 साल बाद इनकी कब्र कुशाई की गई तो उस वक्त इनकी बॉडी की क्या हालत थी। ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, सदाम हुसैन अरब दुनिया के सबसे बाअसर मुसलमान और हुक्मरान थे। ये जमहूरिया इराक के चौथे सदर, एक अरब पार्टी के सेक्रेटरी और इराकी मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर भी कहलाए जाते थे। ये 28 अप्रैल सन 1937 के बाद बगदाद के शुमाल मगरिब में तकरीत शहर से तकरीबन 23 किलोमीटर दूर एक गांव में पैदा हुए थे। आज से तकरीबन 17 साल पहले 30 दिसंबर 2006 10 जिलहज ईद उल अज़हा के दिन इराक के साबिक सदर यानी कि सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई थी, लेकिन इन्हें इराक की आला अदालत ने सन 1982 में 148 लोगों की हलाकत के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाई थी। उन तमाम अफराद को सदाम हुसैन पर कातलाना हमले के इल्जाम में गिरफ्तार करने के बाद हलाक कर दिया गया था। इनकी फांसी की वीडियोस इंटरनेट और टेलीविजन पर नशर की गई थी और यूं लाखों अफराद ने अजीम मुसल्लह इराकी हुक्मरान को फांसी का फंदा पहनते और कलमे शहादत पढ़ते आंसुओं से बहती आंखों से देखा था। सदाम हुसैन की फांसी की कार्रवाई की निगरानी करने वाले अमरीकी फौजी कहते हैं कि जब उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो वो कहने लगे कि मुझे एक गर्म कोट ला कर दो। लिहाजा इनकी ख्वाहिश पूरी करते हुए इन्हें गर्म कोट दे दिया गया और इनसे पूछा गया कि ये गर्म कोट पहनने की क्या वजह है, तो जवाब में सदाम हुसैन ने कहा कि मुझे शदीद ठंड लग रही है। जब इन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था तो उस वक्त भी इन्होंने गर्म कोट की ख्वाहिश की थी। अमरीकी फौजी ने दोबारा हैरान होकर पूछा कि दुनिया से रुखसत होते वक्त दोबारा कोट क्यों पहन रहे हो, तो जवाब में ये कहने लगे कि आज ठंड बहुत ज्यादा है, कहीं ऐसा ना हो कि फांसी देते वक्त मेरा जिस्म सर्दी से कांपने लगे और इराक के लोग समझने लगे कि इनका बहादुर लीडर मौत के डर से कांप रहा है। अमरीकी सिपाहियों का कहना था कि सदाम हुसैन आखिरी लम्हात में काफी सुकून से थे और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट वाज़ेह दिखाई दे रही थी। एक सिपाही का तो ये भी कहना था कि सुबह होते हुए सदाम हुसैन ने अपनी पसंद का नाश्ता मांगा और इसके बाद वजू करके नमाज फजर अदा की, जिसके बाद वो फांसी के इंतजार में अपने बिस्तर पर बैठकर कुरान मजीद की तिलावत करते रहे। सच तो ये है कि उस वक्त अमरीकी अफवाज आखिरी लम्हों में सदाम हुसैन की मुस्कुराहट से खौफ महसूस कर रही थी और मौत अपने सामने पाते हुए भी सुकून महसूस करने के सबब सिपाहियों का ख्याल था कि शायद ऐन वक्त पर कोई धमाका किया जाएगा जिससे सदाम बचकर भाग निकलेंगे। आपको बताते चलें कि सदाम हुसैन की सिक्योरिटी पर मामूर 12 अमरीकी फौजी उनके दोस्त तो नहीं थे, लेकिन सदाम के आखिरी लम्हात में उनके बेहतरीन साथी जरूर थे, जिन्हें 12 सुपर भी कहा जाता है। इन्हें 591 मिलिट्री पुलिस कंपनियों से सिलेक्ट किया गया था और इन्हीं में से विल ब्रैड न्यूपर नामी मुसन्निफ भी थे, जिन्होंने द प्रिजनर इन हिज प्लेस किताब भी लिखी थी, जिसमें इन्होंने सदाम हुसैन की जिंदगी के आखिरी लम्हात का जिक्र भी किया है। वो कहते हैं कि जब इन्हें फांसी देने वाले सिपाहियों के हवाले किया गया तो इनके मुहावजों की आंखों से आंसू बह रहे थे। इनका कहना था कि हमने कभी भी सदाम को एक कातिल के रूप में नहीं देखा, बल्कि हम तो इन्हें ग्रैंडफादर के तौर पर देखते थे। ये आखिरी दिनों में अपनी पसंदीदा बाइक पर भी बैठा करते थे। मीठा खाना इन्हें बेहद पसंद था, हर वक्त बस कुछ मुनफिद खाने की तलाश में रहते थे। मुसन्निफ अपनी किताब में लिखते हैं कि आखिरी अयाम में सदाम का लोगों के साथ रवैया काफी नरम था। ये सिगार पीने के भी काफी शौकीन थे और हर वक्त सिगार इनके पास जरूर मौजूद होता था। ये बागबानी के भी काफी शौकीन समझे जाते थे। इसी वजह से वो अपने कैद खाने के गिर्द मौजूद बिखरी हुई झाड़ियों को खूबसूरत फूलों के तौर पर तोड़ते रहते। ये अपनी खुराक के मामले में भी काफी हसास थे। नाश्ते में ऑमलेट लेते थे या फिर ताजा फल खाते। अगर इनका ऑमलेट कहीं से भी टूट जाता तो वो इसे खाने से इनकार कर देते थे। शहीद करने के बाद इनकी मैयत को इनके आबाई कस्बे अल अरूजा में दफन किया गया, जिसके बाद उसी जगह इनका मकबरा बना दिया गया। उस वक्त के अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने खुद इराकी साबिक सदर की लाश को फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए बगदाद से शुमाली शहर तकरीत में मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया था, जिसके बाद हर साल 28 अप्रैल को सदाम के चाहने वाले इनके मकबरे की ज़ियारत करने आते हैं। ये इनकी बरसी का दिन है, जब स्कूल के बच्चों से लेकर बड़ों तक सैकड़ों लोग कब्र की ज़ियारत करने आते हैं। लेकिन 12 साल बाद जब किसी वजह से इनकी कब्र कुशाई की गई तो लोग देखकर हैरान रह गए कि इनका चेहरा वैसे का वैसा तरोताजा था। ना तो इनकी आंखें बाहर आईं और ना ही इनका चेहरा कहीं से गला सड़ा। इनकी दोबारा से कब्र खोलने की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी, जिसमें लोग ऊंची ऊंची आवाज में कलमा तैयबा का वेद कर रहे थे। इनका नूरानी चेहरा इस बात की गवाही दे रहा था कि अल्लाह पाक ने इन्हें शहादत की मौत अता फरमाई थी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अमरीकियों ने इराक के कुछ गद्दारों के साथ मिलकर
मुआयदा करते हुए सदाम हुसैन की कब्र में एक कैमरा फिट करने की भी कोशिश की थी। इनकी तदफीन करने से पहले ही कब्र में कैमरा लगा दिया गया था, लेकिन जब दूसरे दिन एक शख्स वो कैमरा लेकर वापस आया तो उसने कैमरे की हालत दुरुस्त ना पाई। ये कैमरा टूट चुका था। देखने से ऐसा जाहिर होता था जैसे कैमरे को बिजली का एक जोरदार झटका लगा हो। इसके बाद वो गद्दार शख्स अपने मुल्क वापस चला गया, जिसकी वजह से इस खबर की कोई ठोस तस्दीक नहीं हो सकी। प्यारे साथियों, सदाम हुसैन के हटने के बाद खास तौर पर अमेरिका काफी खुश था, जबकि जो अमेरिका के साथी ममालिक भी थे वो भी इनके शहीद होने से काफी खुश नजर आ रहे थे। अब कहा जा रहा है कि 17 साल बाद सदाम हुसैन की बॉडी इनकी कब्र से गायब हो चुकी है। 2020 से 2022 तक जो इराक के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनका कहना है कि सदाम की मौत के बाद उनकी बॉडी को रोड पर फेंका गया था। ये वो रोड था जिस पर नूरुल मलिक और मुस्ताफी कादी के दरमियान का रास्ता था, जिसे ग्रीन जोन भी कहा जाता है। उस जगह बेशुमार गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी थे। मुस्ताफी कादयामी भी ये कहते हैं कि इसके बाद नूरुल मलिक के हुक्म पर दोबारा वहां से सदाम की बॉडी को उठाया गया था और लाश इनके मुहावजों के हवाले कर दी गई, जिसके बाद इनके मुहावजों ने सदाम हुसैन के होम टाउन तकरीत में इनकी बॉडी को बरी किया था। उसके बाद कादमी की एक और बात लोगों को हैरान करती है कि बाद में सदाम हुसैन की कब्र को खोदा गया और लाश को एक अनजान जगह मुंतकिल किया गया था, क्योंकि 2014 एक इस्लामी स्टेट ग्रुप तकरीत के एरिया के बहुत करीब पहुंच चुका था और वो कब्र के ऊपर रखी गई किसी भी चीज को तोड़ देते थे। सदाम हुसैन की सबसे बड़ी बेटी जॉर्डन में रहती हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपके वालिद की बॉडी कहाँ है, तो उनका जवाब था कि सदाम हुसैन की बॉडी बहुत जल्द इराक को वापस कर दी जाएगी, जिससे साबित होता है कि इनकी बॉडी इराक से बाहर मुंतकिल की गई थी। इनकी बेटी के बारे में यही इंकिशाफ किया जाता है कि वो एक त्यारे पर तकरीत आई थी और अपने वालिद की लाश को साथ ले गई, जबकि कई लोगों का कहना है कि ऐसा नामुमकिन है। इनकी बेटी कभी इराक वापस आई नहीं, तो लाश कैसे साथ ले जा सकती हैं? इसके अलावा एक अनजान ग्रुप की जानिब से यह भी बताया गया था कि सदाम हुसैन की लाश को इन्हीं के अपने मुआवजीन की तरफ से कब्र से निकाला गया था, लेकिन शिया ग्रुप कहता है कि इन्हें निकालने के बाद एक ऐसी मजबूत कब्र में वापस डाल दिया गया था जो कंक्रीट और मेटल से बनाई गई थी, जबकि ये कब्र पहले से भी कई गुना ज्यादा गहरी बनाई गई थी ताकि इनकी बॉडी को कोई नुकसान न पहुंचा सके। जबकि सदाम हुसैन के चाहने वालों का अभी भी ये ख्याल हो सकता है कि वो जिंदा हो और इनकी जगह किसी हमशक्ल बंदे को फांसी दी गई हो। हकीकत में कोई नहीं जानता कि किसने ये काम किया है और सदाम हुसैन की बॉडी को कहां मुंतकिल किया गया है। हमारी दुआ है कि वो जहां भी हो, अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद फरमाए और अरबों को एक बार फिर से ऐसा हुक्मरान नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन।